सोना फिर से चमक रहा है। लगातार चौथे कारोबारी दिन गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी भी मजबूती के साथ कारोबार करता दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो गोल्ड 7 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि भारत में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक सोने चांदी में इतनी तेजी क्यों आ गई। क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की उछाल है या फिर गोल्ड एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। अगर आप भी एक निवेशक हैं या जल्द सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि बुलियन मार्केट में आखिर ऐसा क्या चल रहा है, आखिर ऐसा क्या बदल रहा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए विस्तार से आज कमोडिटी मार्केट के ऊपर बात करते हैं कि आखिर उसमें क्या चल रहा है। उसके बारे में बात करें तो उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं घरेलू बाजार की। खबर लिखे जाने तक 5 अक्टूबर साल 2026 एक्सपायरी वाला 10 ग्राम सोना करीबन 0.75% की तेजी के साथ 1.49 लाख रुपए के आसपास कारोबार करता दिखा। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो सोने में 4.36% की शानदार तेजी देखने को मिली। एक महीने के दौरान कीमतों में बढ़त बनी हुई थी और 3 महीने का प्रदर्शन देखें तो सोना करीबन 5.36% नीचे भी दिखा। हालिया तेजी ने बाजार का माहौल जरूर बदला, लेकिन उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है अमेरिकी डॉलर में कमजोरी होना। जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया के दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना और चांदी एक लौता रास्ता बन जाता है। इससे उनकी मांग बढ़ती है, कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलता है। फिलहाल यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो कीमत है वो ऊपर है। दूसरी वजह है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आना। बॉन्ड यील्ड कम होने का मतलब है निवेशकों को बॉन्ड से पहले जैसा आकर्षक रिटर्न नहीं मिल रहा। ऐसे में निवेशक अपना पैसा सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड और सिल्वर की ओर शिफ्ट करने लगते हैं, और यही वजह बनती है बुलियन मार्केट में खरीदारी लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े फैक्टर की, जो है पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों ने भी बाजार का सेंटीमेंट बदलना। हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र को लेकर बाजार में काफी चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ने और तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि तेल सस्ता होने से सोने को फायदा कैसे मिलता है। दरअसल जब कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित होती है, बैलेंस होती है, तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। इससे निवेशकों को उम्मीद रहती है कि दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ज्यादा आक्रामक तरीके से नहीं बढ़ाएंगे, और यही उम्मीद सोने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रही है। अब नजर उन फैक्टर पर डालते हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका का नॉन फार्म पे रोल डेटा। अगर रोजगार के आंकड़े कमजोर आते हैं तो ये संकेत मिलेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ धीमी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में फेडरल रिजर्व आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोने में तेजी और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर रोजगार के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आते हैं तो तस्वीर बदल भी सकती है। ऐसे में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहे, ऐसा हो भी सकता है, और गोल्ड में मुनाफा वसूली देखने को भी मिल सकती है। अब बात सिर्फ सोने की नहीं, चांदी की भी करते हैं। इस बार सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी भी मजबूत दिखाई दिया। इसकी वजह सिर्फ निवेश की मांग नहीं रही, बल्कि चांदी का इस्तेमाल रहा। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल उपकरणों और कई इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर होता है, और यहीं से निवेश और औद्योगिक मांग दोनों में उसको सपोर्ट मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो कॉमेक्स पर सिल्वर फ्यूचर भी बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी चांदी मजबूती से ऊपर जाती दिखी। हालांकि आज की बात की जाए खबर लिखे जाने तक तो 4 सितंबर साल 2026 एक्सपायरी वाली चांदी 0.08% की मामूली गिरावट के साथ 2.27 लाख रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी। लेकिन अगर बड़े ट्रेंड पर नजर डाली जाए तो एक हफ्ते में चांदी में करीब 5.31% की तेजी देखने को मिली। एक महीने में 2.84% और 3 महीने में 11.08% की गिरावट भी दर्ज की गई। चांदी में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन हालिया रिकवरी ने बाजार में धारणा की बेहतर बना दी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी भी सोना खरीदना चाहिए। देखिए, फिलहाल बाजार का रुख सकारात्मक जरूर है। कमजोर डॉलर है, गिरती बॉन्ड यील्ड है, ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद है। सोने को ये सभी चीजें सपोर्ट दे रही है।
लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े आएंगे, फेडरल रिजर्व का रुख होगा, डॉलर की चाल होगी, वैश्विक घटनाक्रम, ये सभी तय करेंगे कि सोने और चांदी की कीमतें आगे किस दिशा में जाएंगी। यानी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ तेजी देकर फैसला लेना ये गलत रहेगा। इन सभी फैक्टर्स पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बुलियन मार्केट में एक बार फिर तेजी लौटनी दिखाई दे रही है और आने वाले कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों के लिए बेहद अहम सबूत भी मान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये जानकर कुछ कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि सोने चांदी में फिर से गिरावट आएगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तर के साथ।